अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि अल्लाह की मोहब्बत जो होती है वो ईमान वालों में सबसे ज़्यादा होती है, और किसी भी चीज़ का मिलना इंसान का इम्तिहान होता है, या किसी भी चीज़ की मोहब्बत इंसान का इम्तिहान होता है। और अल्लाह सुब्हानो व तआला देखते हैं कि क्या ये इंसान क्या करता है, क्या मेरी मोहब्बत ज़्यादा है या इस चीज़ की मोहब्बत ज़्यादा है। हम देखते हैं कि सूरह आले इमरान में आयत नंबर 92 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम हरगिज़ नेकी को नहीं पहुँच सकते, हरगिज़ जन्नत नहीं हासिल कर सकते, हरगिज़ अल्लाह की मोहब्बत को नहीं पा सकते जब तक कि उनमें से खर्च ना करो जिनसे तुम मोहब्बत करते हो, जो चीज़ें तुम्हें पसंद हैं। आप जनरली देखें तो हर इंसान, हम कुछ ना कुछ दे रहे होते हैं, कुछ खर्च कर रहे होते हैं, किसी को खाना खिला दिया, किसी को कुछ कर दिया, लेकिन यहाँ जिसकी बात हो रही है वो ये है कि अल्लाह की मोहब्बत इंसान को नहीं मिल सकती जब तक कि वो उन चीज़ों में से ना खर्च करे जो उसको पसंद हैं, क्योंकि पसंदीदा चीज़ों में से खर्च करना, उन चीज़ों से जिससे इंसान को मोहब्बत होती है, वो दरअसल इंसान का असल इम्तिहान है। लेकिन हम देखते हैं कि सहाबा कराम इसमें कितने आगे थे। उन्होंने जब इस आयत को सुना तो किस तरह एक दूसरे से आगे बढ़ गए। एक सहाबी हैं अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बहुत मालदार सहाबी थे, और उनका मस्जिद नबवी के सामने एक कुआं था बैरहा नामी, और उसमें उनका बाग भी था और कई सौ खजूर के दरख्त थे। जब उन्होंने ये आयत सुनी तो आ गए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहने लगे कि मैं आपको गवाह बनाता हूँ कि मैंने ये बाग अल्लाह सुब्हानो ताला को दे दिया, और इसके बदले में मैं अल्लाह से भलाई चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि अल्लाह सुब्हानो ताला उसको मेरे लिए अपने पास ज़ख़ीरा कर दे, आप जिस तरह चाहें इसको तक़सीम कर दें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए और फरमाया, बहुत खूब, इससे मुसलमानों को बहुत फ़ायदा होगा। और फिर आपने फरमाया, इसको तुम अपने चचा के बेटों में तकसीम कर दो। फिर हम देखते हैं कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये आयत सुनी तो वो कहने लगे कि मेरे पास जो भी माल है उसमें से जो खैबर की ज़मीन का हिस्सा है, जो माल गनीमत में मुझे मिला था, वो मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा है, मैं उसको अल्लाह के लिए देता हूँ। तो आपने फरमाया कि उसे वक्फ़ कर दो, असल रख लो और फल सदका कर दो। फिर उन्हीं के बेटे अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, और वो क्या कहते हैं, जब उन्होंने ये आयत सुनी तो वो सोचने लगे कि मैं क्या दे सकता हूँ अल्लाह के लिए, मुझे कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा प्यारी है। तो उनकी एक ग़ुलाम लौंडी थी जो उन्हें बहुत अजीज़ थी, तो उन्होंने अल्लाह के लिए उसको आज़ाद कर दिया। और वो कहते हैं बाद में कि अगर किसी कोई चीज़ दे कर लेने की इजाज़त होती तो मैं उसको लेकर उससे निकाह कर लेता। तो जज्बात की कुर्बानी जो होती है वो बहुत बड़ी कुर्बानी होती है। इसी तरह हम देखते हैं कि हज़रत ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने जब इस आयत को सुना तो उनका एक घोड़ा था जिसका नाम सुबुल था, बहुत उनको प्यारा था, तो वो उसको लेके आ गए और कहने लगे कि ये घोड़ा मैं अल्लाह की राह में देता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे लिया और उन्हीं के बेटे हज़रत उसामा को उस पर बिठा दिया। तो वो थोड़ा सा उनको फ़ील हुआ कि पता नहीं शायद मेरा सदका कबूल नहीं हुआ, अल्लाह ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो आपने फरमाया, नहीं, तुम्हारा अजर मिल गया तुम्हारी नीयत का, अल्लाह ने इसको कबूल कर लिया। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी है कि वो उसको किसे देते हैं। और यहाँ आप देखिए जो अहम बात पता चल रही है कि एक तरफ देने वाले अल्लाह की राह में देते चले जा रहे हैं, और दूसरी तरफ वही चीज़ पलट कर उनके प्यारों और उनके रिश्तेदारों को मिल रही है। तो अल्लाह सुब्हानो ताला को तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, लेकिन अल्लाह क्या चाहते हैं कि उसके बंदों के ऊपर उसकी मोहब्बत में ख़र्च किया जाए। तो उस वक्त सहाबा कराम ने इस आयत को सुना और उन्होंने किस किस तरह से अपनी प्यारी चीज़ें निकाली। आज हम इस आयत को सुन रहे हैं और हमें भी ये सोचना है कि हम अल्लाह की राह में क्या दे सकते हैं। आप ये सोचिए, आप अल्लाह की राह में क्या दे सकते हैं, और ये हर एक के लिए उसकी पसंद की चीज़ मुख्तलिफ हो सकती है। किसी को नींद पसंद हो सकती है, किसी को कोई खाना अच्छा लगता है, किसी को कोई माल पसंद हो सकता है, कोई भी चीज़, और फिर उसमें से सब की सब नहीं निकालनी, उसमें से कुछ हिस्सा, थोड़ा सा, अगर अल्लाह की मोहब्बत इंसान को चाहिए तो उसमें से कुछ थोड़ा सा हिस्सा जो है वो ज़रूर निकाले। फिर जब हम अल्लाह की मोहब्बत की बात करते हैं तो अल्लाह की मोहब्बत किससे आती है? अल्लाह के कलाम से आती है। कुरान अल्लाह का कलाम है
انسان جب پڑھتا ہے تو ایک طرح سے اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے اور اس میں اللہ کی سن رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس میں بہت ساری بے شمار انسان کے فائدے کی چیزیں جو ہیں اس میں اس کا ذکر آتا ہے ہمیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ جتنی بھی اس کائنات میں چیزیں ہیں ان میں سب سے بہترین قرآن ہے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور باقی ساری چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں۔ تو جب انسان اللہ کا کلام پڑھتا ہے تو اللہ کی محبت آٹومیٹیکلی اس کے دل میں آنے لگتی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی ایک حرف پڑھتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو 10 نیکیاں دی جاتی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک، لام ایک اور میم ایک۔ تو آپ سوچیں کہ 30 نیکیاں تو ادھر ہی ہو گئیں۔ تو جتنا انسان اللہ کا کلام پڑھتا ہے اتنی ہی اس کو نیکیاں ملتی ہیں، اور پھر انسان اس میں غور و فکر کر رہا ہوتا ہے اور اس کے بہت فائدے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس گھر میں فرشتے آ جاتے ہیں، شیاطین اس گھر سے نکل جاتے ہیں، اور اس قرآن پڑھنے کی وجہ سے اس گھر کی خیر اور برکت بڑھ جاتی ہے۔ لیکن جس گھر میں قرآن پڑھا نہیں جاتا تو وہاں سے فرشتے چلے جاتے ہیں، شیاطین اپنا بسیرا کر لیتے ہیں اور اس گھر کی خیر اور برکت کم ہو جاتی ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں کے اندر برکتیں نہیں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، کتنے پرابلمز ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ آج گھروں سے قرآن کی آوازیں نہیں آتی۔ ایک وقت ہوتا تھا کہ صبح سویرے نانی دادی اور گھر کے بڑے قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے اونچی آواز میں، بچے سو بھی رہے ہیں تو اس کو سن رہے ہیں، تو ایک برکت ہوتی تھی، ایک خیر ہوتی تھی۔ لیکن آج وہ خیر اور برکت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے گھروں سے قرآن کی آوازیں نہیں آتی۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں قرآن کی برکت آئے، خیر آئے، تو ہمیں دوبارہ سے اس سنت کو ریوائیو کرنا ہوگا، ہمارے اسلاف کے طریقے کو ریوائیو کرنا ہوگا۔ تو یہاں پر ہم بریک لیتے ہیں ناظرین، اور بریک کے بعد دوبارہ اپنے پروگرام کے سلسلے کو کنٹینیو کریں گے۔